नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक ही प्लॉट की कई बार बिक्री का आरोप, खरीदारों ने कथित भूमाफिया को पकड़कर पहुंचाया थाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। 4 साल से कार्रवाई नहीं होने का आरोप, पुलिस प्रशासन पर शिकायतों की अनदेखी का दावा। एक प्लॉट, कई खरीदार, करोड़ों की जमीन पर घमासान, कथित भूमाफिया को पकड़कर थाने पहुंचे पीड़ित। जबलपुर के करमेदा क्षेत्र में जमीन से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया। पीड़ित खरीदारों ने आरोप लगाया कि एक ही 6,500 वर्ग फीट के प्लॉट की बार बार अलग अलग लोगों के नाम रजिस्ट्री कर करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी की गई। इतना ही नहीं, 4 वर्षों से शिकायतें करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता संदीप जैन और नीरज सोनी का आरोप है कि करमेता निवासी मनीष त्रिपाठी ने वर्ष 2022 में जिस जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम की थी, उसी प्लॉट को बाद में 3 अन्य लोगों के नाम भी बेच दिया। उनका कहना है कि अब उसी जमीन का एक बार फिर सौदा किए जाने की जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और संबंधित व्यक्ति को पकड़कर ओमती थाने ले गए। पीड़ितों का कहना है कि खरीदी गई जमीन का कुछ हिस्सा सरकारी भूमि निकला, जिसके कारण उन्हें कानूनी और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका आरोप है कि बाड़ोताल थाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय, आईजी कार्यालय और सीमा हेल्पलाइन सहित कई स्तरों पर शिकायत करने के बावजूद पिछले 4 वर्षों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ताओं ने मामले में राजनीतिक संरक्षण मिलने और करोड़ों रुपए के लेन देन की निष्पक्ष जांच नहीं होने का भी आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी। मामले में पुलिस की जांच जारी और आरोपी का पक्ष भी सामने आना बाकी है। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जबलपुर से पीएल रजक की रिपोर्ट, श्रेय टीवी। एक्चुअल में मेरे बहुत बड़े भाई, खास हमारा पारिवारिक रिश्ता है मयूर सोनी जी से। नीरज सोनी, इनको इन्होंने प्लॉट बेचा था 6,500 स्क्वायर फीट अपनी जमीन बताकर, उसमें से 4,500 एक बार और 4,050 एक बार, ऐसे करके इन्होंने 450 स्क्वायर फीट उसको टोटल जमीन बेची। और उसके बाद जब हमारा जमीन में जो जमीन दिखाई थी, वो जमीन निकल गई टोटल सरकारी, और उस पर हमारे ऊपर भूमाफिया का केस लगा दिया गया। हमको भूमाफिया घोषित कर दिया गया। जब हमने मनीष त्रिपाठी से संपर्क करने की कोशिश किया तो इन्होंने जान से मारने की धमकी दी कि बोले यहाँ आना नहीं, यहाँ घुसोगे तो मार डालेंगे, इस तरह के उनके शब्द थे। उसके बाद हम लोगों ने बात को छोड़ दिया। अब बहुत थाने के चक्कर काटे, बहुत सीएम हेल्पलाइन लगाई तो पीआई साहब बार बार बुला के सीएम हेल्पलाइन कटवा देते थे। बार बार बुला के हम लोग को दबाव दिया जाता था कि आप अगर सीएम हेल्पलाइन लगाओगे या कहीं कंप्लेंट करोगे तो उल्टा आपको मामला बना देंगे, ऐसा करने वाले बहुत दबाव बनाया। उसके बाद हम लोगों ने चलो जाने दो, अब भाई हमारा पैसा तो चला गया, हम लोगों ने छोड़ दिया था। उसके बाद जब अभी पता चला कि जमीन बेच रहे तो हमने इनसे पता करा तो ये सारी जानकारी निकली कि जमीन कहाँ किसको कितनी बेच रहे हैं। जब हमने इनके बारे में रजिस्ट्री निकाली तो पता चला कि इन्होंने उसी जमीन को 3 बार बेच चुके हैं। मतलब जिस आदमी के पास 6,500 स्क्वायर फीट जमीन थी, वो 13,500 भी बेच चुका है। और आज वो जिसका सौदा कर रहे थे वो 6,500 स्क्वायर फीट फिर थी। मतलब ये 6,000 जमीन रखने के बाद 20,000 स्क्वायर फीट जमीन बेचने वाले थे। जब इनको आज हमने मौके से पकड़ा तो इनके साथ के लोगों ने कई राजनीतिक लोगों के नाम लिए। मैं नाम तो जाकर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे व्यक्तिगत से बुराई नहीं करना है, लेकिन उससे ये पता चलता है कि इन पर राजनीतिक संरक्षण बहुत बड़ा है और जो लोग इनके साथ लगे हुए हैं वो सब दबाव बनाए हुए थे प्रशासन पर, इसलिए आज तक हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। अब जो 3 लोगों के साथ रजिस्ट्री करी है, अब वो भी हमारी तरह चप्पल घेतेंगे और दर दर भटकेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा क्योंकि प्रशासन आके बंद करके बैठा है। ये जहाँ पे इनका एग्रीमेंट होने वाला था, ये रेसिडेंसी होटल के सामने इनका एग्रीमेंट होने वाला था, वहाँ की हमको जानकारी मिली तो हमने इनको वहाँ से ही पकड़ा और वहाँ से पकड़ के इनको सीधे थाने लेके आए। संदीप जैन। करमेता निवासी मनीष त्रिपाठी ये ओमती में एक प्लॉट का सौदा कर रहा था 6,500 स्क्वायर फीट का, जो कि प्लॉट 2022 में ऑलरेडी बेच चुका है। और मेरे को बेचने के बाद इसने 2026 में 3 लोगों को और रजिस्ट्रियाँ कर दी, जो कि प्लॉट इसके नाम पे सिर्फ 6,500 फुट चढ़ा हुआ है, लेकिन इसने 13,500 स्क्वायर फुट जमीन बेच दी है 4 लोगों को। मैंने इसकी एसपी ऑफिस में कंप्लेन की है, सीएम हेल्पलाइन डाली है, उसके बाद मैंने आईजी ऑफिस में कंप्लेन करी है। मैंने सब जगह कंप्लेन की, मुझे 4 साल हो गया और मैं परेशान हो गया था। पुलिस प्रशासन को मैंने इतनी कंप्लेंट करी लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज इस व्यक्ति ने फिर 6,500 स्क्वायर फुट की प्लॉट का सौदा किया किसी अन्य व्यक्ति से। ये अभी हमने उसको ओमती थाने लेके आए हैं क्योंकि ओमती थाने के अंतर्गत एरिया में बैठ के इसने प्लॉट की सौदा करी है। 50,000 रुपये का इसने चेक ले लिया है ना, और मैंने उसको आज रंगे हाथों पकड़ा है। ये 6,500 स्क्वायर फुट जमीन का फिर सौदा कर रहा था किसी और को। अभी मैं अगर इसको आज नहीं पकड़ता तो ये 4थी 5वीं रजिस्ट्री फिर कर देता किसी, लेकिन ये मेरी जमीन है 69,50,000। शिकायत पूर्व में अपन लोग दे चुके हैं। माड़ोताल थाने में 2022 में मैंने लिखित आवेदन दिया था, जांच चल रही है, अभी भी जांच ही चल रही है। सीएम हेल्पलाइन मैंने लगाई थी 3 बार, 2 बार मुझे बुला के कटवा दी गई। इस बार मैंने बोला था मैं सीएम हेल्पलाइन नहीं कटवाऊंगा।
भूमाफिया है ना। ये फर्जी प्लाट बेचता है और इसको पूरा ना संरक्षण है, किसके कहने पे कर रहा है, किसको पैसा दे रहा है, इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहा है, लेकिन जांच नहीं हो रही उसकी। मनीष त्रिपाठी, कर मेहता का। मेरा नाम नीरज सोनी, कर मेहता में। एक्चुअल में मेरे बहुत बड़े भाई खास हमारा पारिवारिक रिश्ता है मयूर सोनी जी से। नीरज सोनी, इनको इन्होंने प्लॉट बेचा था 6,500 स्क्वायर फीट अपनी जमीन बताकर, उसमें से 4,500 एक बार और 4,050 एक बार, ऐसे करके इन्होंने 450 स्क्वायर फीट उसको टोटल जमीन बेची। और उसके बाद जब हम वहाँ जमीन में जो जमीन दिखाई थी वो जमीन निकल गई टोटल सरकारी, और उस पर हमारे ऊपर भूमाफिया का केस लगा दिया गया, हमको भूमाफिया घोषित कर दिया गया। जब हमने मनीष त्रिपाठी से संपर्क करने की कोशिश किया तो इन्होंने जान से मारने की धमकी दी कि बोले यहाँ आना नहीं, यहाँ घुसोगे तो मार डालेंगे, इस तरह के उनके शब्द थे। उसके बाद हम लोगों ने इस बात को छोड़ दिया। अब बहुत थाने के चक्कर काटे, बहुत सीएम हेल्पलाइन लगाई तो टीआई साहब बार बार बुला के सीएम हेल्पलाइन कटवा देते थे, बार बार बुला के हम लोग को दबाव दिया जाता था कि आप अगर सीएम हेल्पलाइन लगाओगे या कहीं कंप्लेंट करोगे तो उल्टा आपको मामला बना देंगे, ऐसा करने वाले बहुत दबाव बनाया। उसके बाद हम लोगों ने चलो जाने दो भाई, हमारा पैसा तो चला गया, हम लोगों ने छोड़ दिया था। उसके बाद जब अभी पता चला कि ये जमीन बेच रहे हैं तो हमने इनसे पता करा तो ये सारी जानकारी निकली कि जमीन कहाँ किसको कितनी बेच रहे हैं। जब हमने इनके बारे में रजिस्ट्री निकाली तो पता चला कि इन्होंने उसी जमीन को 3 बार बेच चुके हैं। मतलब जिस आदमी के पास 6,500 स्क्वायर फीट जमीन थी वो 13,500 भी बेच चुका है, और आज वो जिसका सौदा कर रहे थे वो 6,500 स्क्वायर फीट फिर थी। मतलब ये 6,000 जमीन रखने के बाद 20,000 स्क्वायर फीट जमीन बेचने वाले थे। जब इनको आज हमने मौके से पकड़ा तो इनके साथ के लोगों ने कई राजनीतिक लोगों के नाम लिए। मैं नाम तो जाकर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे व्यक्तिगत किसी बुराई नहीं करना है, लेकिन उससे ये पता चलता है कि इन पर राजनीतिक संरक्षण बहुत बड़ा है, और जो लोग इनके साथ लगे हुए हैं वो सब दबाव बनाए हुए थे प्रशासन पर, इसलिए आतंकवादी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। अब जो 3 लोगों के साथ रजिस्ट्री करी है अब वो भी हमारी तरह चप्पल घेतेंगे और दर दर भटकेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा क्योंकि प्रशासन आके बंद करके बैठा है। ये जहाँ पे इनका एग्रीमेंट होने वाला था, ये रेसिडेंसी होटल के सामने इनका एग्रीमेंट होने वाला था, वहाँ की हमको जानकारी मिली तो हमने इनको वहाँ से ही पकड़ा, और वहाँ से पकड़ के इनको सीधे थाने ले गया। संदीप जैन, करमेहता निवासी मनीष त्रिपाठी, ये ओमती में एक प्लॉट का सौदा कर रहा था 6,500 स्क्वायर फीट का, जो कि प्लॉट 2022 में ऑलरेडी बेच चुका है, और मेरे को बेचने के बाद इसने 2026 में 3 लोगों को और रजिस्ट्रियाँ कर दी, जो कि प्लॉट इसके नाम पे सिर्फ 6,500 फुट चढ़ा हुआ है, लेकिन इसने 13,500 स्क्वायर फुट जमीन बेच दी है 4 लोगों को। मैंने इसकी एसपी ऑफिस में कंप्लेन की है, सीएम हेल्पलाइन डाली है, उसके बाद मैंने आईजी ऑफिस में कंप्लेन करी है, मैंने सब जगह कंप्लेन की, मुझे 4 साल हो गया और मैं परेशान हो गया था। पुलिस प्रशासन को मैंने इतनी कंप्लेंट करी लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज इस व्यक्ति ने फिर 6,500 स्क्वायर फुट की प्लॉट का सौदा किया किसी अन्य व्यक्ति से। ये अभी हम इसको ओमती थाने लेके आए हैं क्योंकि ओमती थाने के अंतर्गत एरिया में बैठ के इसने प्लॉट की सौदा करी है। 50,000 रुपये का इसने चेक ले लिया है ना, और मैंने उसको आज रंगे हाथों पकड़ा है। ये 6,500 स्क्वायर फुट जमीन का फिर सौदा कर रहा था किसी और को। अभी मैं अगर इसको आज नहीं पकड़ता तो ये 4वीं 5वीं रजिस्ट्री फिर कर देता किसी, लेकिन ये मेरी जमीन है 69,50,000 की शिकायत पूर्व में अपन लोग दे चुके हैं। माड़ोताल थाने में 2022 में मैंने लिखित आवेदन दिया था, जांच चल रही है, अभी भी जांच ही चल रही है। सीएम हेल्पलाइन मैंने लगाई थी 3 बार, 2 बार मुझे बुला के कटवा दी गई। इस बार मैंने बोला था मैं सीएम हेल्पलाइन नहीं कटवाऊँ। ये भूमाफिया है ना, ये फर्जी प्लाट बेचता है और इसको पूरा ना संरक्षण है, किसके कहने पे कर रहा है, किसको पैसा दे रहा है, इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहा है, लेकिन जांच नहीं हो रही उसकी। मनीष त्रिपाठी, कर मेहता, मेरा नाम नीरज सोनी, कर मेहता में। ये उसका रजिस्ट्री है, मुख्तारनामा है, मनीष त्रिपाठी ने खरीदी, मौके से मनीष त्रिपाठी ने खरीदी थी। इन्होंने नीरज सोनी जी को बेच दी 4,500 स्क्वायर फीट, ठीक है। उसके बाद सीएम ने उसको बेच दिया रचना
4000 स्क्वायर फीट बेच दी, ठीक है। उसके बाद भैया ने फिर एक आदमी और है, ये भैया सोना ठाकुर, 6000 स्क्वायर फीट जमीन भैया ने पलटते गए और इसके अंदर एक मनीष का आधार कार्ड है, मनीष का पैन कार्ड है, इसका नाम रत्नेश त्रिपाठी भी रत्नेश ये भैया ने 13450 एक छोटा भी होना। आज मैं 6.5 का सौदा कर दूँ नहीं आता आज इसका सौदा हो जाता है। 50,000 रुपये का चेक दे चुका है। फ्रॉड बताओ कितने का हुआ सारे मेरा जो रिश्तियाँ है उसमें डिटेल अभी कितने और ये भी यहाँ डीलिंग करने आए हैं। कब्जा हमारे पास से एक हफ्ते आएगा, हफ्ते बाद नगर निगम में बिल्ड हो जाएगा। हमें ज्ञान बता रहे हो 6,500 की एक रजिस्ट्री है इनके नाम पर, ये 13.5 की रजिस्ट्री कर चुके प्लेटफॉर्म में 20,000 बेच रहे थे, बिना झूठ बोलो यार। आप क्या बोल रहे हैं? अटेंडेंस को पैसा दिया समझ गए? के साथ क्या 3-4 लोग देंगे आए पिछले क्या महीने है? आ रहा है ये पता है ना खुल के किसके कहने पे किया है। इसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आया है। आज जांच हो जाए, इसने पैसा निकाला भी है। पैसा कहाँ कहाँ किसको बांटा पता चलेगा ना। भैया जब राजनीतिक दबाव है कान से मारने की धमकी यही खड़े तो मार के देखा, यहाँ हाथ तो लगा तू हाथ तो लगा तू। बोल भैया तो गाड़ी में चार्जर है क्या? उसको कल लेने में नहीं ना, वही तो मैं तो गाड़ी पे मत करवा।